सभी का चंद्र बंधन अभिनंदन है, सभी का सादर आमंत्रित है। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके हिरण्यकश्यप ने देव दानव सारी दिशाओं को असुर विद्याधर मनुष्य गंधर्व ऋषि आदि सबको बस में कर लिया। बस में करना उसकी बात मानना, वरदान पाकर के स्वलोक में जाकर विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं बंद करा दी और ऐश्वर्युक्त इंद्र भवन में रहने लगा। आदेश दिया गया जहां ब्राह्मणों का समाज हो, गौशालाएं हो, वेद पुराणों का प्रवचन होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उन स्थानों को आग लगा दो। तो इस श्लोक में क्या कहा गया? यत्र यत्र ध्वजागावो वेद वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम जाता संदीप्यता विस्तता। जहां जहां हमारा यज्ञ आदि होते हो, संतों की मंडली बैठी हो, भक्तजनों की मंडली बैठी हो, उसमें सब में आग लगा दो महाराज। उसके अंदर ऐसा ही करने लगे महाराज, क्योंकि राजा जो कहेगा वही तो करना पड़ेगा। प्रतिपद धर्म कर्म करने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। तब घबरा करके क्या हुआ? अतिशय देखे धर्म की गिलानी, अतिशय देख धर्म की गिलानी। अतिशय देखी धर्म की गिलानी, अतिशय देख धर्म की गिलानी। क्या हुआ? पृथ्वी मैया को ये चौपाई मैया धरनी धड़क लानी। अब क्या होने वाला है? परम सभी से धराया कोलानी, परम सभी से धराया कोलानी। पृथ्वी देवताओं के पास गई घबरा करके। देवता मिलकर के विचार करने लगे। क्या कहने लगे? फिर जैसे हमारा बैठते हैं ना, कोई विचार करते तो देवता सुरमाने देवता बैठ करके विचार कर रहे हैं। कैसे बैठे ये सोर फेरे कर रहे हैं विचारा, बैठे सोर फेरे कर रहे विचारा। अब क्या करना चाहिए हिरण्यकश्यप के लिए? कहे पाइए प्रभु कर रहे पुकारा, कहे पाइए प्रभु कहे पुकार। प्रभु की जय जयकार करने लगे। हे प्रभु आइए, आप ही हमको इस संकट से बचा सकते हैं। अच्छा, जब तक पृथ्वी पर अधर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा, जब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। जैसे कंस से कह दिया था नारद ने, बोले पहला ही तो पुत्र है, मुझे थोड़ी मार पाएगा। तो उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। बोले सुनो कंस, तुम भूल रहे हो। बोले इधर से 8 लाइन खींच लो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी खींच लो। बोले इधर से भी गिनाए नसैनी कैसे डंडा। बोले 8। बोले कोई सी भी संतान हो सकती है। सही पाप करना कंस ने शुरू कर दिया था महाराज। जब तक अत्याचार नहीं होंगे पृथ्वी पर, जब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पर हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा है। देवता बैठ करके विचार करने लगे हैं। क्या करते हैं देवता? हे देवगणों धीरज रखो, भगवान कहते हैं देव वेद ब्राह्मण साधु धर्म से द्वेष करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी होती है। पहले आकाशवाणी, आज की आकाशवाणी मोबाइल है महाराज, और पहले आकाशवाणी होती थी महाराज। यदा देवेश वेदेषु गोषु विग्रहेषु साधु धर्मे मयि चाविदेशः सवा आशुभ न्यसति। पृथ्वी भगवान से आश्वासन पा करके कोई शांत हो गई। उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप की
वर्चस्व बढ़ गया महाराज, तूती बोलने लगी। इसको तूती बोलते हैं, मेरा मतलब वर्चस्व है तो उसको तूती बोलते हैं। वर्चस्व बढ़ गया। इसी हिरण्यकश्यप के यहाँ कयादु महारानी से 4 पुत्र पैदा हुए। कितने? 4। एक का क्या नाम है? सहलाद, 2 का अनहलाद, तीसरे का हैलाद और चौथे का प्रहलाद। 4 पुत्र हुए महाराज। प्रहलाद सबसे छोटा था। उसने मां के गर्भ में ही भगवान के गुणान्वान की कथाएं सुन ली थी। मैंने आपको कहा था जिस माता गर्भाधान में रहती है अगर वो भगवान की कथा सुन लेती है तो उसके शरीर से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। प्रहलाद महाराज ने गर्भधान में ही कथा सुन ली थी। भले ही राक्षस के घर में जन्म लिया लेकिन कर्तव्य राक्षस के नहीं थे प्रहलाद भगवान के। क्या किया गया? जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तभी गर्भवती कयादु को इंद्र अपहरण करके ले गया था महाराज। ले जाने लगा, रास्ते में नारद जी मिले, वार्तालाप हुआ। अंत में नारद जी के समझाने पर इंद्र कयादु को वहीं छोड़ करके चला गया महाराज। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए। वहीं कयादु नित्य कथा कीर्तन सुनती। उसका प्रभाव गर्भस्थ बालक प्रहलाद पर पड़ा। पिता हिरण्यकश्यप के तपस्या से वापस आने पर कयादु को घर ले गया। समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा होने पर प्रहलाद को शुक्राचार्य पुत्र संडामर्क के पास दैत्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भर्ती कराया गया महाराज। गुरु पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे लेकिन उसके मन में कोई असर नहीं हुआ। वो तो दैत्यों की पढ़ाई पढ़ाने लगे लेकिन वह भगवान का कीर्तन करता रहा। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद ने प्रणाम किया, पिताश्री प्रणाम। पाद्यो पतितम बालः प्रतिनंदासिसासुरः परिस्याचरं दौवः परमामापनपन्त्यः। अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए देख करके हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया और दीर्घ काल तक अपनी भुजा में भरकर आलिंगन कर आनंदित हुआ। अब उसको पता नहीं है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, पुत्र तूने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे मुझे सुना दे। अब देखो क्या सुनाने लगे। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर ला 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 ला। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला ऐसा कीर्तन बोले शिक्षा तो सुना दे। तो भगवान प्रहलाद ने क्या किया, भगवान का संकीर्तन करके सुनाया। उसने सोचा कोई दैत्य राक्षस की शिक्षा उसमें प्रवीण हो गया होगा, उल्टा हो गया। पलट गए बहुवंश। हिरण्यकश्यप के हरि भगत और उग्रसेन के कंस अच्छे राजा आदित्य के बुरे लड़का हुए और बुरे राजा आदित्य के अच्छे लड़का प्राप्त हुए महाराज। जय जय ईश्वर की गति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखमान निवेदनम। विष्णु भगवान का कीर्तन करने लगे महाराज। ये 9 भक्ति सीखी है पिताजी। अच्छा इसके बाद में तो भैया क्या हुआ, पिताश्री से कहने लगे
मानसकार में भी 9 भक्ति बताई गई है श्री रामचरित मानस में, सभी ज्ञाता बैठे हैं। क्या लिखा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथ भगत मम गुण गने करें कपट तज गान। ऐसी महाराज नवदा भक्ति प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप गुरु पुत्रों को बुरा भला कहने लगा और प्रहलाद को अपनी गोदी से फेंक दिया। भले ही पुत्र तो क्या हुआ? हे ब्राह्मणों, तुमने मेरे बालक को क्या शिक्षा दी है? ब्रह्मवंतो किमेतते वृक्षम श्रियात्मा, आश्रम ग्रहे तो बालो महामनातम दुर्मते। हे गुरुपुत्रों, तुमने मेरा अनादर करके शत्रु का पक्ष लेकर के इस पुत्र को तुच्छ शिक्षा दी है। हे महादैत्यराज, यह तुम्हारा पुत्र जो कुछ कहता है यह इसकी प्राकृतिक बुद्धि है, मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, ना तो इसे बातें हमने सिखाई हैं, न किसी दूसरे ने बताई हैं। गुरुपुत्रों से ऐसा सुन करके प्रहलाद को मारने की आज्ञा अपने सेवकों को दे देता है कश्यप। दैत्यराज के सेवक उस प्रहलाद को हथियारों से मारने लगे, लेकिन मरता नहीं है। प्रहलाद बोला, विष्णु शस्त्रेषु यस्मासु मयि चासो व्यस्थिता, दैत्यास्त्रे सत्येन महा कृमातिधि में। अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्रों में, तुम में, मुझ में सर्वत्र है, फिर तुम्हारे यह शस्त्र क्या करेंगे? इसी कारण तुम्हारे शस्त्र मुझ पर असर नहीं कर रहे हैं, पर भगवान की रटना लगी हुई है। प्रहलाद राम लगी है रटना, प्रहलाद प्रहलाद राम लगी है रटना, प्रहलाद राम लगी है रटना। बहुत माया करने लगा। जब प्रहलाद शिखर से डारे, जब प्रहलाद शिखर से डारे, शिखर माने पहाड़ से फेंक दिया, फिर अज पर झेल लये उदना, प्रहलाद राम जी लगी है रटना। ओ अज पर झेल लये उदना है, प्रहलाद राम जी लगी है रटना। हाथियों की दाएं करवाना शुरू कर दिया। जब प्रहलाद पाँव तन दावे, जब प्रहलाद पाँव तन दावे, हाथी का पैर पड़ जाएगा महाराज, अच्छे अच्छों की जय सीताराम हो जाएगी। लेकिन भगवान का जब सहारा है, जब प्रहलाद पाँव तन दावे, जब प्रहलाद पाँव तन दावे, क्या हुआ? फूलन सेज बनिए उदना, ओ फूलन सेज बनिए उदना, उदना प्रहलाद 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 राम जी लगी है रटना, प्रहलाद राम लगी है रटना।
रटना नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी करो। हे पिताजी, तुम में राम वो में राम, तुम्हारे खड़ग में राम। बोले मैं देखता हूं तेरा विष्णु कहाँ है। राम ही राम भनीजे, कल भी बताया था, नाम के अक्षर 54 कर 5 मिलाए तूने करो पिताजी, शेष 2 ही बचेंगे। 2 में रा और माही आता है। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। पहला है राम जी लगी है रचना, पहला है राम जी लगी है रचना। बोले विष्णु भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद महाराज क्या करने लगे? बोले तुम कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है पिताजी, मेरा विष्णु मेरे साथ में है, मेरा भगवान मेरे साथ में। और जिसका 4 भुजा वाला रक्षक है, उसका 2 भुजा वाला कुछ नहीं कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा बलवान पैसे वाला हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाराज। इसलिए दैत्यराज के पुरोहितों ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए और उसके हत्या के अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर के प्रहलाद की छाती में मारा है महाराज। लेकिन वह त्रिशूल वक्षस्थल का स्पर्श करते ही टूट गया है, भिन्न भिन्न हो गया है। जिसके रक्षक भगवान है उसे कौन मारेगा? चौपाई में गोस्वामी बाबा ने बहुत सुंदरमयी वाणी से क्या सीम की चापी सीम की चापी सके कोई ताको, बड़े रखवारे हैं हमारे, ओ बड़े रखवारे रमापति जातो। बड़े रखवार रमापति जासू, जिसके राम जी रखवाले हैं महाराज, अस्त्र तो सीख के समान है। इसलिए आपको वेद से बात बताई जा रही है। आत्मा नासवान नहीं है, ना में मृत्यु शंका, ना में जाति भेद, पिता नेव में नेव, माता न जन्मा, और ना बंधु न मित्रम, गुरु नेव शिष्यम, चितानंद रूपा, शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम। परमात्मा रक्षा करने वाला है। पूछे उसके त्याने पुरोहितों को नष्ट कर दिया महाराज, पीछे स्वयं भी नष्ट हो गई। जब प्रहलाद ने पुरोहितों को ऐसी दशा देखी तो कहने लगा, यदि मैंने अपने प्राणों का हनन करने वालों के प्रति भी कभी दोष न किया हो तो पुरोहितों जिंदे हो जाएं। और जैसे ही उनके शरीर से हाथ लगाया सब वे जीवित हो गए। और कहने लगे, गुरुपुत्र कहने लगे, दीर्घायर प्रति यतो बलवीर समन्विता, पुत्र पौत्र धनेश यतो बस भवोत्तमः। हे पुत्र, तू बड़ा दयालु है, हमने तेरे मारने का उपाय किया, तूने हमें प्राण दान दिया है, ऐसा कोई होगा? नहीं होगा। धन्य है तू संसार में चिरायु होकर के दीर्घायु के लिए प्राप्त हो, पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त हो जाना। माता कहालू प्रहलाद से कहने लगी, बेटा तुम पढ़ने में अपना मन क्यों नहीं लगाते हो? प्रहलाद बोले, हे माँ, क्या पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय। हे माता,
ओ पुत्र पौत्र ढाई अक्षर प्रेम का वो पढ़े सो पंडित होए। मैया यही तो पढ़ाई की है मैंने राम नाम की, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कोई कर्म से पंडित बनता है वो कर्म ही तो प्रहलाद का है, इसलिए तो महाराज सब बात बताई जा रही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइए जी परलोक सम्हारा। कांच के रच बदले से ले ही और करते डार परस मंदे ही। महाराज हे माता प्रभु नाम से ही संसार में सार है, बाकी पूरा असार है और कहीं कुछ नहीं है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का है। माता से ऐसी वार्तालाप, आहा हा हा क्या बात है महाराज। जिसको महाराज जलना नहीं था अब क्या करते हैं हिरण्यकश्यप, ढूंढा जिसका नाम है उसको बुलवाते हैं। जिसको वरदान था कि जो कोई गोदी में लेकर के चीर था उसके पास में, और होलिका तो वो तो नहीं जलेगी लेकिन चीर उड़ा के जिसको बैठ जाएगी वो जल जाएगा। देखो क्या क्या यत्न कर रहे हैं। जपा कर महामंत्र ए है, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। इस तरह से हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत भगवान का भजन करने लगे। मंझारी कहते हैं बिलैया को। जब बिलैया के बच्चे देखा प्रहलाद ने कि पूरा अवा लगा हुआ था उसमें मंझारी के बच्चे बच गए, तो भगवान का नाम से मैं क्यों नहीं बचूंगा। तो महाराज जो होने वाली बात थी वो तो नहीं हुई, वो जो ना होने वाली बात थी वो हो गई। उधर क्या हुआ, विष्णु भगवान बैठे थे, प्रहलाद अग्नि में बैठे थे, तो वो तप रहे थे भक्त के पीछे। तो लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, स्पर्श कर दिया नवैया का, तो लक्ष्मी जी की उंगली जल गई। अरे बोले पतिदेव आपका जी मैं कहीं मेरा भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठा हुआ है, मैं वहां पर विराजमान। वो सच्चिदानंद भगवान की भक्त के पीछे भगवान आते हैं, लेकिन आत्मा में विश्वास होना चाहिए। धन्य प्रभु। इसलिए महाराज हमें और आपको यह संसार काटने की बारी, हवा चले छड़ जाई, कहते कबीर सुनो भाई गुरु के शरणों जाई। गुरु की शरण में जाने से, अच्छा गुरु नहीं बनाया हो तो महाराज गुरु भी बनाना चाहिए। गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये मिलाए। गुरु तो महाराज प्रभु से मिलाने वाले होते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, अगर हमारे इष्ट देवता कुल देवता हमारे बुजुर्ग यदि कह दे कि बेटा दिन में नहीं रात में तुझे उठ करके ये काम करना है, तो वह काम को कर लेना चाहिए महाराज। इसके बाद में ढूंढा जल गई और प्रहलाद बच गए महाराज। और क्या होता है फिर आगे, प्रहलाद कहते हैं कौमार अचेत प्राज्ञो धर्मान भागवते दुर्लभम मान सजनमः सद्दाधर्मर्तितमः। कबहू करी करो नानर दे, कबहू करी करो नानर दे, देते ही सोबेनो हेतु सने, देते ही सोबेनो
प्रहलाद कहने लगे आसार संसार में सारा है तो केवल प्रभु का नाम ही है। सारे संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। कौन से? एक अंडज, दूसरे पिंडज, तीसरा स्वदेज और चौथा उद्भज। पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले हैं महाराज। और कहा है कि पाप पुण्य जब सामे दो होई, जीस के पानर तन लह धोए। पाप पुण्य महाराज, अगर पुण्य का पलना बड़ा है तो महाराज हमारी विजय होगी। विजय किस लिए होगी? सज्जन छोड़े सूरमा, सच छोड़े पति जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। एक राजा ने कह दिया था, दृष्टांत याद आ गया कि जिसका सामान अगर नगर में नहीं बिके तो मेरे दरबार में आके रख देना, मैं उसका मोल पूरा दूंगा। पंडितानी ने एक दिन घर साफ किया। हम तो पंडितानी कह रहे, पंडित जी किसी की नहीं कह रहे। पंडितानी ने घर साफ किया तो कूड़ा कचरा जो निकला, बोले तुम बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं है कहीं। ठीक है भैया, क्या करें? बोले ये सनीचर बेचे आओ। अब सनीचर कौन लेगा महाराज? घर की सफाई में पूरा कचरा निकलता है, तो आवाज लगाई गांव में, सनीचर ले लो भैया सनीचर। अब सनीचर कौन लेगा? जान मान के कहीं नहीं बिका भाई साहब, किसी ने नहीं लिया। राजा के दरबार में जाकर के उस पूरे कचरे को रख देते हैं पंडित जी, और कहते हैं महाराज आपने कहा था कि सामान कोई ना ले तो मैं आपके दरबार में आकर के मोल उसका ले सकता हूँ। बिल्कुल कहा था। जैसे ही उसमें कचरा पहुंचा, सनीचर पहुंचा, सत लक्ष्मी निकलने लगी। राजा बोला क्यों लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो आप? बोले तेरे घर में सनीचर का बास हो गया, मैं क्या करूंगी तेरे घर में रह करके। अच्छा ठीक। लक्ष्मी जैसे अपने गांव की सीमा होती है, देसी भाषा में डांडा बोलते हैं, इतनी दूर तक पहुंच गई। सज्जन छोड़े सूरमा, सच छोड़े पति जाए। बोले सुनो, यदि मैं राजा हूं, मैंने अपना सत्य नहीं छोड़ा होगा तो तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा। सारे देवता इकट्ठे हुए, पंचायत लगाई गई। मैंने जो अपने वचन कहे थे उनको मैंने टाला तो नहीं है। मैं भी मना कर सकता था कि नहीं मैं सनीचर नहीं लेता, लेकिन मैंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, इसलिए लक्ष्मी को ही वापस आना पड़ा। इसलिए सत्य नहीं कभी छोड़ना चाहिए। सज्जन छोड़े सूरमा, सच छोड़े पति जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। महाराज धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे धर्म पे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो डट जाना रे, डट जाना धर्म पे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे डट जाना। और डट भी नहीं जाना, वो मर जाना मेरे भैया धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे धर्म पर कौन कौन डटे? धर्म पर डटी सिया महारानी, अग्नि की परीक्षा ठानी। धर्म पे डटी सिया महारानी, अग्नि की परीक्षा ठानी। भगवान राम को भी सीता जी को अग्नि परीक्षा देना पड़ी थी महाराज लंका से लौट करके। वो धर्म पर डटी सिया महारानी, अग्नि की परीक्षा ठानी। धर्म पे सिया महारानी, अग्नि की परीक्षा ठानी।
धर्म से हुआ कुंड में पानी, धर्म से हुआ कुंड में पानी। क्या हुआ? वो खिल जाना मेरे भैया, कमल का खिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कमल का खिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ? धर्म पर डटी द्रौपदी रानी, खेचा चीर दो शासन अभिमानी। धर्म पर डटी द्रौपदी रानी, खेचा चीर क्या किया दुशासन ने? खेचत थका चीर को, खेचत थका। खेचते दुशासन थक गया, पर भगवान कन्हैया साई में छुप के बैठ गए। जैसे प्रहलाद के पास भगवान बैठे, ऐसे ही द्रौपदी की कर्ण पुकार के बैठे। वो बढ़ जाना मेरे भैया, चीर का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चीर का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है भैया, धर्म पर डट के तो देखो क्या होता है। यहाँ भी कुछ भक्त हैं जो धर्म पर डटे, उनकी विजय हुई है, लेकिन कुछ 14 साल बाद हुई है, कुछ 12 साल बाद हुई है, कोई 10 साल बाद हुई है, विजय जरूर हुई है। जितना डटना पड़ेगा महाराज। और आजकल के मनुष्यों के लिए महाराज हाल ही चाहिए, लेकिन नहीं महाराज, डटना तो पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पे मर जाना। बोलिए गोविंद भगवान। गर्भ में जब रहता है इंसान, पूर्ण गर्भ 7वें मासा, 8वें वाग सहित चल श्वासा, और 9वें मास चेत जब सोई, और 7 जन्मों की सुध जब होई। अधोमुख को करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। क्या कहता है प्राणी? मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। पिता का वीर अधिक होने से पुत्र, और माता का रज अधिक होने से कन्या होती है, और बाहर आकर के जीव माता पिता के भाई बंधुओं के मोह से फंस करके भगवान से किए गए वायदे को भूल जाता है। स्त्री के मोह में ग्रस्त होकर माता पिता गुरु सबसे मोह नाता तोड़ देता है महाराज। तो चिंता लग जाती है, फिर चिंता सांप ने को नहीं खाया, और को जग जाए न व्यापी माया। संसार में प्राणी जीव और जनेंद्रिय के आनंद को श्रेष्ठ मानता है महाराज, लेकिन नहीं। तिनके हेतु करें अगनाना, न जाने मर यमपुर जाना। क्योंकि समय होता जा रहा है महाराज, आरती का समय भी हो रहा है। हमारी माता बहनें भाई भंजन, मौसम भी खराब है, सारी चीजों को देखना है। समय बीतने पर यमदूत उसे ले जाकर के कर्म अनुसार नरक भोग के लिए 84 लाख योनियों में धकेल देते हैं। ये साथियों, प्रहलाद कह रहे हैं ऐसी बुद्धि को धिक्कार है जो मनुष्य शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं कर पाते। प्रहलाद बोला भाइयों, सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूलना ही है, सबसे बड़ी विपत्ति। और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को स्मरण करना, सबसे बड़ी संपत्ति। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। मानस में कहा है, कह हनुमंत विपयते प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपयते
जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। भगवान के भजन के बिना सब अधूरा है, कहीं कुछ नहीं है। और आज का प्रसाद मुझे ध्यान आ गया, हमारे माननीय सम्माननीय श्री और क्या वो तो सामने जाते हैं तो याद आ जाता है। आज शुद्ध घी की बूंदी बनी है महाराज प्रसाद में, तो बाबा की कृपा है। किसकी तरफ से ये भी तो सुना जाए मंच से, हमारे श्रीमान ठाकुर हरि सिंह जी ग्राम गणेश खेड़ा वाला की ओर से आज का ब्राह्मण देवताओं के लिए, हमारे पाइछतों के लिए, संत जनों के लिए, हमारे गणेश खेड़ा वाले श्री ठाकुर हरि सिंह जी की ओर से आज प्रसाद वितरण भी है, फलार भी है और भोजन व्यवस्था भी है। उनके लिए एक बात ताली, भक्तों के लिए ताली, उनके लिए ताली। ऐसे भक्त होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कह हनुमंत पद प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। भगवान के भजन बिना सब अधूरा। प्रहलाद ऐसा कहने लगे, सभी साथी कहने लगे हम तुम्हारे अनुगामी हैं प्रहलाद, परंतु हमें यह बताओ कि तुमने यह ज्ञान कहां से सीखा। तब प्रहलाद बोले, हे साथियों, एक समय मेरे पिताजी तपस्या में थे, तब इंद्र मेरी माता कयाधु को अपहरण करके ले गए थे। नारद जी ने उसे समझाकर मेरी माता को पिता के वापस लौटने तक अपने आश्रम में ही रखा था और उनको कथा सत्संग कीर्तन सुनाते रहे। मैंने यह ज्ञान वही माता के उदर में पेट में सीखा। वाह, मेरे पिता का मंदराचल पर तपस्या करने लगे, मेरे ऊपर कथाओं का प्रभाव है। महाराज, नारायण भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का उत्तम स्वार्थ है। क्षणिक ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, क्षणिक वैराग्य इंसान को 4 स्थानों पर होता है। महाराज, हे साथियों, जो भगवान गोविंद की भक्ति करता है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। कुर्वन्ति शांति विविधा पद्म पुराण में कहा गया है। पृष्ठाक्षेपम प्रकृति पिता महाद्या स्वस्ति प्रक्षन्ति मुनीन्द्र मुख्यः गोविंद भक्ति वैतानाम। नाम लेत बब सिंध सुखाई, करो विचार सदा मनमाई। नाम लेने से ही बब से पार हो जाते हैं। मेरो गैया चरैया गोपाला, गोपाला गोविंद गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला, मेरो चीर बड़ैया नंदलाला। सभी विद्यार्थी प्रहलाद के साथ नाचने लगे, राम नाम लूटने लगे। झूठ बहुत हैं दुनिया में, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और फूट बहुत है दुनिया में, पर भाई जैसी फूट नहीं। और कूट बहुत है दुनिया में, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। पूत बहुत है दुनिया में, प्रहलाद और हनुमान जैसा पूत नहीं। सूट बहुत है दुनिया में, सूट बहुत है दुनिया में, पर धोती सम कोई सूट नहीं। लूट बहुत है दुनिया में, पर राम नाम सम लूट नहीं। गुरुजी आए, बेबी नाचने लगे। महाराज, सब नाचने लगे प्रहलाद के भजन में। आए नाचने, अधिकारी आए, वे भी नाचने लगे। समाचार मिलने वाले हिरण्यकश्यप आया, तब उसके भय से सब शांत हो गए। क्यों? कि महाराज राधा ही ऐसा है, वो तो उसको भगवान का भजन तो अच्छा लगता ही नहीं है। दैत्यों को आदेश दिया, इसको मार दो, इसको मार दो, सबको मार दो। तब दैत्यों ने प्रहलाद को हथियारों से, हाथियों से कुचलवाया, पर्वत से गिराया, समुद्र में डुबाया, गर्म खोलते तेल में डलवाया। महाराज, नागों से डसवाया, परंतु प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। अपने पिता से कहने लगे, क्या मोए राम नाम, मोए राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। कैसे? लियो पिताजी जन्म तुम्हारे, लियो पिताजी जन्म तुम्हारे।
जन्म तुम्हारे, लियो पिताजी जन्म तुम्हारे, लियो लियो पिताजी जन्म तुम्हारे, दास दुखन में आयो। राम नाम है अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और पूरब जन्म के धर्म पिताजी, इसलिए मैया ने अब मोए जाया। बको लाल बनो में मारो, ए बको लाल बनो में मारो, पिताजी मोहे मत मारो। उन्हीं हाथ पे खुदबायो, नेक दया नहीं आयो तो पीछे हटे आयो, गरम तेल करवायो। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी बामे वो डरवायो तुमने, लेकिन वो तो शीतल है आयो। जब प्रहलाद नहीं मरा तो अपनी बहन कश्यप ने कहा, ए बहन डुंडा तुमको तो वरदान ने प्राप्त है। फिर क्या किया, वरदान के कारण हे बहना नहीं आग में तू जल पाएगी। अब ये देख लेना कहां के वेद में है, उठा लेना कोई सी भी पुराण, यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मैं गा रहा हूँ व्यास जी, हनुमान जी और बाबा जी के पास से। वरदान के कारण हे बहना नहीं आग में तू जल पाएगी, वो जल जाए दुष्ट ये पुत्र मेरा सो छाती ठंडी हो जाएगी। ए बहना तुम ये काम करिए, इसको लेकर के बैठ जाइए। क्या हुआ, ऐसे कहकर के ढूंढा कि गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि लगा दी, लेकिन होलिका तो जल गई और ढूंढा, इसका नाम है होलिका का, हाहाकार कर आवाज लगाओ इसमें, हाहाकार चिल्लाने लगी। जी आवाज नहीं होती है, जलकर मर गई। और भक्तराज प्रहलाद सीताराम सीताराम कह रहे हैं। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं, और होलिका जली प्रहलाद बचे हिरण्याकुश से अश्रु बहाते हैं। रोने लगा, शराब पीने लगा। सब प्रहलाद बोला, हे पिताश्री आप रात भर दिन में भी जाम पीते रहते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का तेरी सारी उमरिया संभर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। जग में आकर न तुमने कुछ अच्छा किया, तेरी सारी उम्र यूं ही चली जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। हिरण्यकश्यप ने जब बहन को भी प्रहलाद को मारने में असमर्थ देखा तो हाथ में तलवार लेकर के बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद बोला, हे पिताजी हरि व्यापक करे माते समान, तेरा भगवान है सर्वत्र तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद बोला, पिताजी आपको अवमान अधिक इसलिए हरि दिखाई नहीं देता। ज्ञानी तपसाली बनो मन में है अभिमान, ज्ञानी है तो क्या हुआ, अगर हमको ज्ञान प्राप्त है तो अवमान नहीं होना चाहिए। यदि अवमान हो गया तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। महाराज ज्ञानी है तपसाली बनो मन में है अभिमान, वो भोजन के भंडार में मल की छींट समान।
महाराज एक मक्खी गिर जाए एक कराए में तो पूरा मन खराब हो जाएगा महाराज। ऐसे ही आपको इन आंखों से भगवान नहीं दिखेंगे तो प्रहलाद कहने लगे चश्मा जाके दृगन में, दृगन कहते हैं आंखों को, चश्मा जाके दृगन में वो चढ़ो रकार मकार, तो उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। हृदय से देखिए और भयबस खंबे में छिपा है कैसा है भगवान, हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कैसा रूप धारण किया है भगवान ने। तब क्रोध होकर के हिरण्यकश्यप ने स्तंभ तताल तिम्बल स्पष्टना अपने मुक्के से खंबे पर वार किया। तभी भयंकर शब्द के साथ खंबे को फाड़ डाल करके श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। भयानक शब्द के बाद हिरण्यकश्यप एक अद्भुत असाधारण आकृति वाले जीवधारी को देख करके हतप्रय रह गया। इसमें आवाजें नहीं है तुम्हारे बाजों में थतड़ाहट की, थतड़ाहट होने लगी। आश्चर्यचकित होकर के कहने लगा ना तो देखो यह पशु है, क्या बात है, ना यह मनुष्य है, यह विचित्राकृति वाला जीव है। इसकी आंखें लाल लाल तीखे दांत हैं भगवान के। नरसिंह अवतार लिया है भगवान ने। तलवार के समान लपलपाती जीव है। मुख नासिका शरीर गुफा से लग रहे हैं। बड़े बड़े नाखून हैं जैसे हथियार हो महाराज, क्योंकि रूप ही अलग बनाया था भगवान ने। तो भगवान को ललकारता हुआ गदा से प्रहार करना चाहता है हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने जैसे ही पकड़ करके चूहे को सांप खा जाता है, बिल्ली झपट करके खा जाती है, इसी तरह से महाराज हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ करके अपने घुटने पर डाल लिया है। और गोविंद भगवान की जय हो। दोनों भुजाओं से कस करके बोले देख तूने जो वरदान मांगे थे उनमें मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव तो नहीं हूँ? बोले नहीं है। संध्या का समय तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले रात या दिन तो नहीं है? बोले नहीं है। आकाश में या जमीन में तो नहीं है? बोले नहीं है। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने अपने तेज नाखूनों से उस दैत्य का पेट विदीर्ण कर दिया है। उसकी आंखों को अपने गले में माला डाल ली है। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद में आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे हैं, जय जयकार करने लगे हैं दैत्य का अंत देख करके। बाकी दैत्यों ने भी भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब भगवान ने सारे दैत्य को संहार कर दिया। भक्त के ऐसे ईश्वर को जान करके भगवान सिंहासन पर बैठ जाते हैं और क्रोधित को देख करके कोई उनका स्वागत नहीं करता है महाराज। क्रोधित है, कोई जीव भी क्रोधित हो महाराज तो बगल में बहुत देर में जाएगा महाराज। नारद जी बोले हे दुष्टर। उसी समय वहां ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव ऋषिगण सिद्ध विद्याधर मनु प्रजापति सर्प चारण और गंधर्व सभी हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगे हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कोई आपने इस असुर को बिना किसी प्रयास के ही मार डाला है। आपका क्रोध तो प्रलय है और अब आप उसे भक्त दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद पर कृपा कीजिए। सब देवता व देवांगनाएं विनती करके चली गई, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं होता दिखाया। तो प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान का स्पर्श पाते ही बालक में शेष गुणों का प्रादुर्भाव हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज की कथा का विश्राम यहीं पर दिया जाता है। आरती की तैयारी करें, समय भी हो गया है। कथा भगवान की अनंत है, इनका कोई पार नहीं है। जितना बैठोगे जितना आनंद लोगे उतना ही आनंद आता रहेगा। मैं तो भगवान से ही विनती करूंगा कि सदैव हर घर में ऐसे ही आनंद आते रहे महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।